दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में और दो बुक्स भी लेके आया हूं। आप देख सकते हैं दो बुक्स आप देख सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स है। दोनों बुक्स आपके मार्केट में मिल जाएंगे, दोनों का रिव्यू भी मिल जाएंगे। तो इस दोनों बुक का रिव्यू भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे जामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो, सब में जीके आती ही आती है। अब जीके क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूं। देख दोस्तों, एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर की वजह से आप फेल भी हो सकते हैं, एक नंबर की वजह से आप पास भी हो सकते हैं। एक नंबर से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एडमिशन हो सकता है, और एक नंबर से आप पीछे भी रह सकते हैं, आपका एडमिशन भी नहीं हो सकता। तो एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 10 नंबर का जीके जहां आता है तो वहां कितना इंपॉर्टेंट है। जहां 20 नंबर का आता हो, कहीं 30 नंबर का आता हो, तो जीके कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके की बात करेंगे तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका सिलेबस अथाह है। जीके का अथाह है लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर का लिमिटेड है। तो जितने भी एएमयू के स्टूडेंट हैं, जितने भी जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, उनको मैं दोनों बुक का रिव्यू करके बताऊंगा और आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा और आने वाले समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैथ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता, इसमें डेट याद रखनी होती। जैसे सैयद अहमद खान साहब की पैदाइशी कब हुई थी, उनका इंतकाल कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने स्कूल कब कायम किया, कब यूनिवर्सिटी कायम किया, कब इन्होंने यूनिवर्सिटी के तामीर में हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया था, कब उन्होंने चंदा मांगा, किससे चंदा मांगा, पहले वाइस चांसलर कौन थे, इंडिया की राजधानी पहले कहां थी, अभी कहां है। तो ये सब चीजें याद करने वाली चीजें, इसमें कैलकुलेशन 2 3 4 5 पॉइंट्स का मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे मैं बात करूं तो जीके का जो सिलेबस है वो अथाह है, इंडो इस्लामिक कल्चर का लिमिटेड है। तो जो एएमयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एएमयू के लिए, क्योंकि इंडो इस्लामिक कल्चर सिर्फ एएमयू में पूछता है, जामिया में बीएचयू में नहीं आता है। इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में अगर आप सही से समझ पाए तो आपको बल्ले बल्ले, और आपको इंडो इस्लामिक कल्चर अच्छा खासा नंबर दिलवा सकता है। जीके की बात करें तो जीके का सिलेबस जब अथाह है तो इसमें पढ़े क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखनी है, जिसको मैं पढ़ के बताता हूं। ये जो बुक है दोनों, एक का नाम है द ट्रू गाइड, आप देख सकते हैं ये द ट्रू गाइड, आपको दिखने में पता चलेगा ट्रू गाइड। और दूसरा जो बुक है, दूसरा बुक आप देख सकते हैं नाज गाइड है। ये नाज गाइड है, किसका लिखा हुआ है, टाइटल क्या है, पब्लिशर क्या है। तो दोनों बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगे और रिव्यू भी अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से कौन अच्छा है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और कौन सी बुक आपको रखनी चाहिए और कौन सा बुक से ज्यादातर क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। क्योंकि आप पूछेंगे कि कौन सा बुक लें जिससे हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, दोनों का कंटेंट्स पे चलते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं क्या है। आपको दिखा भी दूंगा और आप समझ भी जाएंगे। ये देखिए, आपको कुछ यूं दिख रहे होंगे कंटेंट्स, आपको सही से दिखाता हूं। ये देखिए कंटेंट्स सही से दिखाता हूं, और उसके बाद जब दूसरा पेज पलटेंगे तो ये कंटेंट है। ये देखिए, ये देखिए, बस इतना ही कंटेंट है। ये है ट्रू गाइड, और ट्रू गाइड में जब जीके की बात करें तो जीके में देखिए क्या क्या दे रखा है। ये देखिए 8 पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जीके की बात करें, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज अथाह है, उसको कैसे हम लोग सीमित कर पाए, कैसे कम से कम पढ़ा जाए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में गारंटी है कि उससे ये क्वेश्चन आएगा। जीके का कोई गारंटी नहीं कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक मोटा मोटी देख लीजिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक इंडियन पॉलिटी, awards and honor, books and authors, abbreviations, countries with their capitals and currencies, Indian towns, cities on banks of rivers, etc. Some other world facts, some famous tourist place in India, some famous religious place in India like Buddhists, Christians, Hindus, Jain, Muslim and Sikhs. उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो जीके में इन्होंने समराइज कर दिया है कि आपको इतने टॉपिक्स टच करने हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करें तो अकायद एंड इबादत, सीरत रसूल अकरम, कुरान एंड हदीस, फैमिली ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
4 ग्रेट इमाम्स, मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर्स, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, फेमस रूलर्स, मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीज एंड उलेमा, फेमस मोन्यूमेंट्स। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और एएमयू के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री। द ट्रू गाइड का है। अगर आप बात करेंगे नाज गाइड का, तो नाज गाइड जो है इसमें जो कंटेंट्स है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आप देखेंगे थोड़ा सा आपको दिखेगा, इसमें जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स का सब कंटेंट्स दे रखा है, सब कंटेंट्स, फिर उसके भी सब कंटेंट्स, यानी सिलेबस इसमें पूरा डिटेल से दे रखा है। आप देख सकते हैं, आपको दिखेगी, आप देख सकते हैं। तो सिलेबस कुछ दोनों में लगभग सेम है, लेकिन मुझे सबसे बेटर कौन से लगा, आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, दोनों का जब पब्लिशर मैंने देखा तो ये भी एसपीआर पब्लिशिंग हाउस का है, ये भी एसपीआर पब्लिशिंग हाउस का है। दोनों का प्राइस जो है वो नाज गाइड का जो पुराना प्राइस है 150 और जो ट्रू गाइड की आई है 175। अभी मुझे लगता है लेटेस्ट में दोनों का लगभग सेम है। मुझे जो पसंद आया, पिछले साल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लड़े थे वो द ट्रू गाइड से लड़े थे। किससे लड़े थे? द ट्रू गाइड्स। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि इसका राइटर अलग है और इसके राइटर अलग है। तो राइटर में फर्क है कि कैसे मटेरियल को अरेंज किया है और कौन से टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि ज्यादा क्वेश्चंस इससे आपका टकरा जाए, लड़ जाए और यही क्वेश्चंस आपको आ जाए और आपकी तैयारी करवा पाए। क्योंकि आपको 20 नंबर का मतलब है, जीके 10 नंबर और इंडो इस्लामिक 10 नंबर, जिसमें से आपको मैक्सिमम किसी तरह करके लाएं जिससे आपका कट ऑफ आसान हो जाए और पार कर जाए। तो अगर 20 में से 15 नंबर भी आपको आता है, 15 नहीं 14 13 भी आता है, तो बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप इससे करेंगे द ट्रू गाइड से, तो आपको हो सकता है कंपटीशन आसान हो जाए। नाज गाइड भी अच्छी है, मैं इसको बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी द ट्रू गाइड, जो आपको रखनी चाहिए। और मैं अपने सब्सक्राइबर को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप द ट्रू गाइड लें, जिसमें आपको मटेरियल अरेंज करके रखा है, क्वेश्चन पेपर भी दिया है और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको भी दिया है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो आप लोगों का इंडो इस्लामिक कल्चर, मैं आपका इंडो इस्लामिक कल्चर कोशिश करूंगा कि ज्यादा आसान हो जाए, मैं एक्सप्लेन करूं बेसिक, और आप इस बुक को सहारा लेके आप अपने इंडो इस्लामिक कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर पाए और जीके को भी स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद करने वाली ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गाइडेंस मैं दूंगा तो आपको और आसान लग जाएगा। तो एक एक चैप्टर मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा अपने ऐप पे। तो दोस्तों, आप लोग अगर मार्केट में मिले तो ये बुक जरूर ले लीजिएगा। और नाज गाइड से बेटर मुझे लगा ट्रू गाइड, तो ट्रू गाइड ही आप खरीदिएगा, जिससे आपको तैयारी में थोड़ा सा गाइडेंस हो। और मैं आपको ट्रू गाइड से पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी कंपटीशन आसान हो जाए। और 20 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जामिया में भी जीके है, एएमयू में भी जीके है और आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जीके है। तो आप जीके की तैयारी करिए। ये जीके वैसा है जैसे खाने में नमक है, जो कि हर खाने में पड़ते हैं। ठीक है, अगर कटहल की सब्जी है तो कटहल की सब्जी है, लेकिन नमक उसमें भी पड़ता है। केले की सब्जी है तो केले की सब्जी है, लेकिन नमक उसमें भी पड़ता है। चिकन में भी पड़ेगा, पनीर में भी पड़ेगा, फिश में भी पड़ेगा, दाल में भी नमक पड़ेगा, और जितने भी खाने के पकौड़े भी होते हैं वो भी नमक उसमें पड़ना ही पड़ना है। तो जीके ऐसा ही नमक है, तो आपको हर खाने में पड़ेगा, यानी हर कॉम्पिटिशन्स में आएगा। तो जीके स्ट्रॉन्ग करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए या आगे भी आने वाले जीवन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे और आपको गाइडेंस मिला होगा जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर में। तो ऐसे ही गाइडेंस आपको दूंगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसान हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।